इसका एग्जांपल लेंगे हम कॉमन सेंस का। माई माई एल्डर सिस्टर said to me what, क्या कहा, two and two make a four, two and two make a four, दो और दो चार होते हैं। ये क्या है? जनरल फैक्ट है। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसका इनडायरेक्ट स्पीच, माई एल्डर सिस्टर told me that two and two make a four, two and two make a four। तो क्या क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ देख पा रहे हैं कि टोल्ड क्यों आया? क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए क्या यूज किया हमने? दैट। लेकिन जो मेक वर्ब है उसको हमने मेक ही रखा, इसके टेंस को नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यह एक जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट जब होता है तो उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता है। ओके, द मोस्ट इंपोर्टेंट टू साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन से दो क्या हो? साइमल्टेनियस। ये यू है, क्या है ये? यू। ओके, साइमल्टेनियस, इसकी स्पेलिंग को दोबारा लिख देते हैं। साइमल्टेनियस, 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 साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ होने वाली। क्या है? एक साथ होने वाली। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जिस प्रकार, जैसे एग्जाम्पल लिया, राधा सेड, राधा ने कहा। राधा ने क्या दो एक्शन दिए कि जब when I was cooking, ये एक एक्शन हुआ पास्ट का। क्या हुआ? फर्स्ट एक्शन क्या हुआ? when I was cooking। तो दूसरा एक्शन क्या हो रहा था? दूसरा एक्शन उस जगह पर हो रहा था कि कोई दूसरा पर्सन है, कोई भी मान के चलेगा, he was playing cricket। ये वाला एग्जाम्पल जो है, अब मैं उम्मीद करता हूं या यहाँ तक मेरा अनुभव ये कहता है कि इस वाले पर अप्रोच कम लोगों की होगी। इसमें अब आप देखिएगा, साइमल्टेनियस पास्ट एक्शंस बोले थे। ये भी काम कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। ये भी कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। ये दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। जब आई सब्जेक्ट कुकिंग का एक्शन कर रहा है, उसी समय ही सब्जेक्ट यानी ही नाउन प्लेइंग का वर्क हो रहा है। किसका हो रहा है? प्लेइंग का एक्शन। यानी टू एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। बात समझिएगा कि राधा सेड एक एक्शन ही है, सेकंड एक्शन ही है। बोथ एक्शन वर हैपनिंग इन द पास्ट एट द सेम टाइम। किस टाइम पर? जब राधा खाना पका रही थी तभी वह क्रिकेट खेल रहा था। यदि ऐसा रिपोर्टेड स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बच्चों इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। ओके, तो क्या इनडायरेक्ट होगी इसकी? राधा सेड दैट when she was cooking, he was playing cricket।
अब आपने देखा यहाँ पर सैड क्यों आया है, बताएंगे बच्चे सैड क्यों आया है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट का यूज क्यों किया गया है? इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए। बट जो वाज कुकिंग जो था, उसको वाज कुकिंग ही क्यों रखा गया? वॉज प्लेइंग जो था उसको वॉज प्लेइंग ही क्यों रखा गया है? क्योंकि ये साइमल्टेनियस पास्ट एक्शंस हैं, एक ही समय पे दो एक्शन हो रहे हैं, इसलिए इसके टेंस को चेंज नहीं किया गया है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये कॉम्पिटिशन में आता है तो जो हम ट्रेडिशनल रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको हेडबिन कर देते हैं, क्योंकि नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। लेकिन 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 कब नहीं बदला जाता है? जब दो साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन होते हैं तब नहीं बदला जाता है। यदि सेंटेंस ये होता शी वॉज कुकिंग द फूड या आई वॉज कुकिंग द फूड, फुल स्टॉप होता तो ये चेंज होता, लेकिन दो एक्शन एक साथ हैं इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है। ओके, ये आपकी रूलिंग रही। आप इसको थोड़ा पॉज करें और इसको कॉपी करें। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं अब इसको रफ करूंगा। इसके आगे हम चलेंगे। ये हमने इसमें ये सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदला जाता है। और दूसरा रूल हमने ये सीखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो अब ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इनमें से कोई भी एक पॉइंट उधर है तो टेंस नहीं बदला जाएगा। लेकिन अब बदला कब जाएगा? बदला जाएगा उसके लिए रूलिंग आप देखें। When reporting verb is in past tense, past tense, we change the tense of reported speech, the tense of reported speech in the following manners। क्या समझे आप? in the following manners। देखिए, when reporting verb is in past tense, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस में हो, तब हम, अगर ये पास्ट टेंस में है, ये किसमें है? पास्ट टेंस में है, तब हम क्या करेंगे? तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार बदलेंगे। ये पास्ट टेंस, इस पे ध्यान रहे, इस पर पास्ट टेंस। ओके, लेकिन जो आपको अभी कंडीशंस बताई थी उनको छोड़ करके हम ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तरफ हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस होगा, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा। ओके, तो इधर हमने लिया डायरेक्ट स्पीच, इधर रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच। स्पेशली इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस किसका बदला जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होगा उसका टेंस हम बदलेंगे। ये हम इस तरह से कॉलम दे सकते हैं। ओके, राइट नाउ लाइक दिस। ठीक, अब देखेंगे हम सबसे पहले, यदि हमारी डायरेक्ट स्पीच में इसको ऐसे करिएगा,
इसको यहां से हटा करके इसको इधर लगाओ तो ज्यादा क्लियर रहेगा कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब है इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा टेंस दिया जा रहा है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखेंगे, इनडायरेक्ट में कौन सा टेंस बनेगा